88 साल की उम्र तक जिंदा दिली की मिसाल, जिसकी एक झलक लोगों को दीवाना बना देती थी। एक एक अदा पर आहें भरती थी हसीनाएं। जो एक बार मिल लेता वो बस दीवाना ही हो जाता था। वो थे देव आनंद साहब, ताउम्र जिन्होंने जिंदगी से आशिकी निभाई और जिंदगी भी उनकी महबूबा बनकर रही। आज उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए लगभग 12 साल हो गए हैं, फिर भी लगता है कि वो यही है। उनका सिनेमा, उनके गीत, उनकी जिंदा दिली, इसीलिए तो कहते हैं कि देव मरा नहीं करते, वो तो अमर होते हैं। देवानंद के बारे में बात करना या उनकी उपलब्धियां बताना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। आइए आज उनके बारे में कुछ जानी अनजानी बातें देव साहब की तस्वीरों और उनकी फिल्मों के कुछ सदाबहार नगमों के साथ जानते हैं। देवानंद सही मायनों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सितारे थे। भारत के बाहर जितनी प्रसिद्धि देव साहब को मिली उतनी शायद ही किसी को मिली हो। चार्ली चैपलिन से लेकर फ्रैंक कापरा सब उनके मुरीद थे। कहा जाता है ग्रेगरी पैक अपने जमाने के दुनिया के सबसे हसीन मर्द थे। पूरी दुनिया की लड़कियां उन पर मरती थी और लड़के उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे, लेकिन हमारे देव साहब को उनका जैसे बनने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जो आकर्षण ग्रेगरी पैक का था वही जलवा देव साहब का भी था। तस्वीर में देखिए, ग्रेगरी पैक के साथ 19 नहीं 21 ही लगते हैं देवानंद। देव साहब ने हर तरह की फिल्में की और हर फिल्म एक से बेहतर एक, चाहे वो हम दोनों हो या फिर टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर से याद आया कि जब वो टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग कर रहे थे तो मुंबई में ताज होटल के पास एक विदेशी सैलानी उनकी टैक्सी में आकर बैठ गया और उनको रेड लाइट एरिया चलने को कहा। बाद में उस सैलानी को पता चला कि ये टैक्सी फिल्म की शूटिंग है और टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं खुद देव साहब हैं। संघर्ष के दिनों की बात है। दो नौजवान एक स्टूडियो में मिले, एक का निर्देशक बनना था और दूसरे को अभिनेता। सिगरेट के दौर से शुरू हुआ बातों का सिलसिला, न जाने कब एक जिंदगी भर की दोस्ती में तब्दील हो गया। बातों बातों में ही दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि दोनों में से जो भी पहले सफल होगा वो दूसरे की मदद करेगा। आगे जाकर दोनों ने कई बार साथ काम किया और कालजयी फिल्में दी। दोस्ती ऐसी लगता था दो जिस्म एक जान है। वो दोनों संघर्षरत कलाकार थे। भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन निर्देशक गुरुदत्त और देवानंद। देव साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म शुरू भी हो गई। कुछ खटपट के बाद फिल्म के निर्देशक ने अपना काम छोड़ दिया। फिल्म इंडस्ट्री में भी बातें होने लगी कि देव साहब अपनी छवि को तोड़कर ऐसी फिल्म क्यों बना रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इस फिल्म को उनके पतन की शुरुआत भी कह दिया था। फिल्म अधर में थी, तभी देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद गोल्डी ने निर्देशन की बागडोर अपने हाथ में ली। उस समय गोल्डी बहुत युवा थे और करीब करीब अनुभवहीन थे, लेकिन देव साहब को उस फिल्म और गोल्डी पर पूरा भरोसा था। वो फिल्म बनी और ऐसी बनी कि तब से लेकर आज तक इस फिल्म को न सिर्फ देव साहब की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा जाता है, बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे उम्दा फिल्मों में से एक माना जाता है। जिस फिल्म को देव साहब की गलती माना जा रहा था वो फिल्म थी गाइड। आज जहाँ सितारों में एक दूसरे के साथ गला काट स्पर्धा होती है, वहीं गुजरे जमाने में सितारों में कोई स्पर्धा नहीं होती थी। उनमें तो अपने सह कलाकारों के साथ गहरी दोस्ती होती थी। देव आनंद, दिलीप कुमार और राज कपूर एक ही दौर के कलाकार थे, लेकिन तीनों में गहरी दोस्ती थी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। शायद देव साहब की जिंदगी का फलसफा भी यही था। तभी तो जब तक जिए जिंदा दिली के साथ जिए। कभी इस बात का नहीं सोचा कि कौन क्या कहता है। अपने बैनर नवकेतन के तले उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में निर्देशित की। उम्र के साथ साथ सफलता उनसे दूर होती गई, लेकिन देव साहब ने फिल्में बनाना नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि जो फिल्मों से कमाया है वो अगर फिल्मों में गवा भी दिया तो क्या गम। देव साहब जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो बर्बादियों का जश्न मनाते हुए फिक्र को धुएं में उड़ाते चले जाते हैं और दे जाते हैं हंसी यादें। आज बॉलीवुड झरोका देव साहब को श्रद्धांजलि नहीं देता, बल्कि हम देव साहब को सलाम करते हैं, क्योंकि देव मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं।